हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 2 में आखिर क्या पूछा गया है। टू बिजनेस ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। अब ए बी लिमिटेड और सी डी लिमिटेड सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी सेम मार्केट में। देयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर 30 जून 2016 आर एज फॉलोज। और उनका बजटेड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ईयर इन्होंने 2016 का दिया गया है। यही रहा ए बी लिमिटेड, ये सी डी लिमिटेड। सेल्स ए बी लिमिटेड की 1,50,000, सी डी की 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट ए बी का 120, सी डी का 1। फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 एंड सी डी का 35,000। एंड द प्रॉफिट टोटल आपका कॉस्ट कितना आ गया ए बी लिमिटेड का 135 एंड सी डी का भी 135। प्रॉफिट ए बी का भी 15,000 है एंड सी डी का भी 15,000 है। अभी हमें क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बी ई पी। ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया गया है, हमें पी वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। एंड स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू टू अर्न ग्रेट प्रॉफिट इन कंडीशन। अभी यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है और वो पूछ रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन सा बिजनेस मैन जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। फर्स्ट कंडीशन है हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड बी ए लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर हैवी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है तो कौन सा लिमिटेड प्रॉफिटेबल होगा, लो डिमांड है तो कौन सा। तो ठीक है, सबसे पहले हमें बी ई पी निकालना है और इन दो कंडीशन पे कमेंट्स करने हैं। तो किस तरह से आप करोगे सब? तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट बना दो। यहाँ लिखिए स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये। स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ पी वी रेशियो, क्योंकि हम यहाँ पे पी वी रेशियो निकालेंगे, बी ई पी ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे और एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन डिफरेंस कंडीशन। डिफरेंस कंडीशन में हम इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी का कमेंट भी पास करेंगे। तो फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ए बी लिमिटेड, सी डी लिमिटेड। सबसे पहले लिखिए सेल्स। तो सेल्स ए बी लिमिटेड की कितनी है? 1,50,000 एंड सी डी लिमिटेड की कितनी है? 1,50,000। सेकेंड थिंग आएगी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ए बी लिमिटेड का है 1,20,000 एंड सी डी लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट है 1,00,000। अब थर्ड चीज जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिला। तो कंट्रीब्यूशन होगा आपका 1 - 2। 1,50,000 माइनस 1,20,000 करोगे, जो आपका फिगर आया वो आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। 1.5 में से 1 20 गया तो 30 और 1.5 में से 1 गया तो 50। अब जब आपका कंट्रीब्यूशन आ गया तो फोर्थ स्टेप पे आप निकालो पी वी रेशियो। ये जो फॉर्मेट बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में चलोगे तो सब इजीली हो जाएगा। सो पी वी रेशियो का फॉर्मूला जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मीन्स 30,000 डिवाइडेड बाय सेल 1,50,000 इनटू 100। कैलसी में करना, आपको आंसर आ जाएगा 20%। एंड सी डी लिमिटेड का है 33.33%। पी वी रेशियो निकालने के बाद अब लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ए बी लिमिटेड का है 15,000, सी डी लिमिटेड का है 35,000। अब लास्ट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका निकलेगा कंट्रीब्यूशन थर्ड स्टेप माइनस फिक्स्ड कॉस्ट फिफ्थ स्टेप। तो प्रॉफिट आपका आ गया ए बी लिमिटेड का 15,000 और सी डी लिमिटेड का भी आ गया आपका 15,000। अब लास्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल का हो।
तो इसका फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ब्रेक इवन सेल आ गया आपका 75,000, और यहाँ का जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 35,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, तो आपका ब्रेक इवन सेल आ गया 1,05,000। सो हमने ब्रेक इवन सेल निकाल लिया इस सम का। अब हमें कमेंट करना था क्या कि हेवी डिमांड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट या लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो याद रखना कमेंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्रॉम द अबव कंपटीशन इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सीडी लिमिटेड, ठीक है, सीडी लिमिटेड जो प्रोडक्ट बना इज मोर प्रॉफिटेबल इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड बिकॉज पीवी रेशियो इज हायर, ठीक है। तो पीवी रेशियो अगर हायर जिसका होगा तो हैवी डिमांड वाला जो प्रोसेस रहेगा वो प्रॉफिटेबल होगा। ऑन द अदर एंड इफ द कंडीशन ऑफ लो डिमांड, अगर लो डिमांड हुआ तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एबी लिमिटेड जो रहेगा वो प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि उसका बीईपी लो है। तो लो डिमांड बराबर, तो मैंने यहाँ लिखा है जैसे हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हो तो जिसका पीवी रेशियो हायर हो उसे, और लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हो तो जिसका बीईपी लोअर हो उसे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।